रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। वागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में महाराज ठाकुर देवकी नंदन जी, पंडित अनुरुद्धाचार्य और योग गुरु रामदेव बाबा मैदान में उतरे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन दिनों बागेश्वर धाम सरकार द्वारा सनातन धर्म का प्रचार करते हुए रामचरितमानस, रामायण, हनुमान चालीसा और बालाजी की कृपा और शक्तियों की गुणगान भारी संख्या में उपस्थित भक्तों के बीच कर रहे थे, जिसका विरोध श्याम मानव जैसे कुछ लोगों ने विरोध करते हुए पुलिस थाने में शिकायत पत्र दिया है, जिसमें 7 से 8 जनवरी के प्रवचन के दौरान बागेश्वर धाम सरकार के बोले गए प्रवचन की जिक्र किया गया था, जिसका आज नागपुर के सीपी अमितेश कुमार ने क्लीन चिट दे दिया। और इसके अलावा सनातन धर्म के रक्षक ठाकुर देवकी नंदन जी, रामचरितमानस रामायण के कथाकार पंडित अनुरुद्धाचार्य और योग गुरु रामदेव बाबा सहित भारी संख्या में बागेश्वर धाम सरकार का समर्थन करते हुए मैदान में उतर चुके हैं। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर बागेश्वर धाम सरकार का समर्थन करने वाले किसने क्या कुछ कहा। हुआ जो मनुष्य सनातन के लिए काम करता है, लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। अभी कुछ दिन से आप देख रहे होंगे हमारे छोटे अनुज बागेश्वर धाम वाले महाराज जी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, उनके पीछे कुछ लोग पड़ गए। ये अंधविश्वास फैला रहे। अंधविश्वास, अरे काय का अंधविश्वास है? हनुमान चालीसा पढ़ो। हनुमान चालीसा में क्या लिखा है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये तुलसीदास जी ने लिखा है कि नहीं लिखा है? ये हनुमान चालीसा में है कि नहीं? और हमारे छोटे भैया जो हैं वो क्या काम करते हैं? जो हनुमान जी करते हैं उन्हीं की कृपा से करते हैं। फिर इसमें अंधविश्वास कहां से आ गया? कैसा अंधविश्वास आ गया इसमें? कहां से आ गया? जब वो सनातन की बात करते तो लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। जब वो क्रिश्चियनों को हम लोग पीछे ले परिवार में ले आते, वो ले आए तो वो लोग पीछे पड़ जाते हैं। और साथ जब कोई फादरी ऐसा करता है, जो मंत्र फूंकता है और फिर वो आके अपने होश में आ जाता है, उसके लिए कोई कुछ नहीं कहता। कोई मौलवी जाके तमाम उल्टे सीधे बातें करता रहता है और जन क्या करता है, उसके लिए कोई अंधविश्वास नहीं कहता। लेकिन जब सनातनी कोई करे तो पता नहीं कहां से लोग अंधविश्वास का नाम लेकर उसका निशाना बनाकर उसे बदनाम करने की प्लानिंग करते हैं। मैं सनातनियों से प्रार्थना करता हूं, जो भी बहुत कम लोग हैं जो सनातन के लिए अपना मुंह खोलते हैं, उनमें से एक है मेरा छोटा भाई, बागेश्वर धाम वाला छोटा भाई। मैं उन महाराज का आदर करता हूं और यहां से बैठकर इतने हजारों की तादाद में छोटे महाराज जी अपने छोटे भाई को कहता हूं, आप आगे बढ़ो, देवकी नंदन आपके साथ में है। हम मिलकर सनातन का आगे कार्य करेंगे, चाहे और कुछ भी झेलना पड़े झेलेंगे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान चालीसा में है कि नहीं? क्या तुलसीदास जी अंधविश्वास फैला रहे हैं? संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, तुलसीदास जी ये फैला रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं। क्या बात करते हो आप? हम किसी के विपक्ष में नहीं है, लेकिन हमारे सनातन को कोई टारगेट करे, सनातनी। अच्छी बातें होती हैं, वहां वहां लोगों की छवि खराब करने के लिए समाज में कुछ लोग तैयार रहते हैं। आज सवेरे ही हमारी पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी से मेरी बात हुई आज सवेरे। उन्होंने बताया कि आज के युग में अग्नि परीक्षा बहुत देनी पड़ती है। एक बात बताऊं मेरी मां, हमारे ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से हमारे सनातन धर्म में आज भी विशेष प्रकार की शक्तियां आज भी मौजूद हैं। कोई बिलीव करे ना करे, परंतु आज भी शक्तियां हैं और इन शक्तियों को आप केवल भगवान की कृपा मानकर स्वीकार कीजिए।
पूज्य बागेश्वर वाले महाराज जी से बात हुई। उन्होंने कहा कि आज के इस युग में, इस स्वतंत्र भारत में लोग बहुत पीछे पड़ जाते हैं बदनाम करने के, छवि खराब करने के, लेकिन जिसको बचाने वाले भगवान हो उसका बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता। पूज्य महाराज श्री ने कहा कि जब वो वृंदावन आएंगे तो गौरी गोपाल आश्रम जरूर आएंगे। उन्होंने कहा कि आप भी आइए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने सच्ची निष्ठा से, सच्चे प्रेम से, सच्चे भाव से, बिना स्वार्थ के केवल सनातन की सेवा की है। और सनातन की सेवा यही तो है। आप लोगों को कथा सुनाकर देखो, हनुमान जी के पास कितनी सिद्धियां थी, कितनी सिद्धियां थी। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, लेकिन वो हनुमान जी सदा राम जी के चरणों में बैठे रहते थे। तो कहने का अर्थ ये है कि स्वामी जी, चाहे ये दास अनिरुद्ध हो, चाहे बागेश्वर वाले स्वामी जी हो, हम दोनों का और ऐसे तमाम हमारे देश के कथावाचक केवल आपको सच्ची अच्छी कथा सुनाकर भगवान के चरणों तक ही तो पहुंचाते हैं। केवल यही तो कहते हैं, झूठ मत बोलो, शराब मत पियो, गलत रास्ते पर मत चलो। और ये सुन सुन करके आज लोग सुधर रहे हैं, सही रास्ते पर आ रहे हैं। पर देखिए, उस सही रास्ते पर आ रहे हैं, फिर भी देखिए आज यहाँ कक्षा में पांडाल अंदर खाली है और बाहर लोग बैठे हैं, बेचारी माताएं बहनें रो रही हैं, फिर भी आने नहीं दिया जा रहा है। प्रिय भक्तों, इस धरती पर सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि भगवान की कथा श्रवण करने के लिए आज भी हजारों भक्तों के हृदय में, लाखों भक्तों के हृदय में प्रेम है। इस घोर कलयुग में भी भगवान के लिए इतनी श्रद्धा, इतना प्रेम है। यही कृपा, यही चमत्कार। आप दूर दूर से आते हैं, कथा सुनते हैं। आप सबको बारंबार नमन, बारंबार कोटि कोटि आपको प्रणाम कि आपने समय निकाल करके कथा को श्रवण किया। पाखंड करते हैं तो ये मुल्ला मौलवी करते हैं, पाखंड करते हैं, इतना पाखंड करते हैं, मां बहन बेटियों के साथ दुराचार व्यभिचार, और अपने मजहब को भी नहीं छोड़ते, हलाला करते हैं। ये दुराचार की पराकाष्ठा है, हलाला। और न जाने क्या क्या पाप कर्म करते हैं, उन वहां दिखाई नहीं देता। और ये जो इस्लाम वाले और ये ईसाइयत वाले तो हद ही कर देते हैं। कुछ अपने जो है प्रशिक्षित चेलों को मंच के ऊपर लेके आएंगे, हाउ करते हुए उनको लिटा देंगे, और जो है बोले वो ईसा मसीह की कृपा आ गई है, ईसा मसीह की कृपा आ गई है, और वो एकदम लटालट पड़ते हैं। लेकिन अभी हमारे महाराज जी के शिष्य ने उनको बोला कि कोई ईसाई आकर के हमारे सामने चमत्कार करके दिखाए, नहीं तो सनातन धर्म को की शक्ति को स्वीकार करके जाए। हमने 2 दिन का दिव्य दरबार लगाया, तब वो क्यों नहीं आए? तीसरी बात, हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा? इसका मतलब वह भगोड़ा और वह छोटी मानसिकता के लोग हैं। आने के बाद तो कोई भी भौंक सकता। अब यहाँ पर पहले 9 दिन की कथा थी, 25 तारीख तक, यहाँ भी बता देते हैं 23 तारीख तक है। अब हम 23 को चले जाएं, फिर आप 24 को कहो कि हमने चुनौती दी, इसीलिए पंडाल छोड़कर बागेश्वर सरकार भाग गए ठटरी के बड़े। पहली बात क्लियर। दूसरी बात, हम दंगा या हमारी भाषा बहुत सीमित और सुरक्षित है, पर हम शस्त्र शास्त्र दोनों जानते हैं, क्योंकि हम सनातनी हैं। तो हमारे सनातन में शस्त्र शास्त्र दोनों की मर्यादा ठीक से आती है, और हमें बालाजी ने चुना ही इसीलिए। दूसरी बात, 2 दिन का दरबार लगा, आप आए नहीं, आपने कोई हमारे पास जानकारी नहीं भेजी, आने के बाद आपने भेजा। दूसरी बात, हमारे बागेश्वर बालाजी के दरबार में न बुलावा है, न दावा है, न दक्षिणा है, फिर बवाल क्यों? एक व्यक्ति और जो भी वो अमुक हैं तथाकथित, उनसे आई रिक्वेस्ट
कि हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हमारी कथा 7 दिन तक की ही थी। उसका स्क्रीनशॉट 3 तारीख का न्यूज पर बागेश्वर धाम ऑफिशियल पेज पर 3 जनवरी को पहले से ही डेट घोषित कर दी थी कि हम केवल 7 दिन की कथा करेंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव का जन्मोत्सव था और आगामी सभी कथाएं 7 दिन की 2-2 दिन घटाएंगे। लखन सीता मन बसिया सोच रूप धर सिया दिखावा विकट रूप धर लंक जरावा भीम रूप धर यसुर संहारे रामचंद्र जी के काज संवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाए तुम मम प्रिय भरत संभाए सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहे श्रीपद कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्माद मुनीसा नारद सारद